अपने आप से पूछें, अगर आलस या डर नहीं होता तो क्या मैं हार मान लेता? इससे आपको यह क्लियर हो जाएगा कि आपके अंदर काबिलियत की कमी नहीं है, बल्कि आप सिर्फ आसान रास्ता अपनाने की तलाश में हैं। एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 3 चीजों पर फोकस करें और उस दिन सबसे पहले उन्हें पूरा करने को ही प्राथमिकता दें। जैसा कि एक बिजनेस का रूल है, हर रोज नए चैलेंज और अपॉर्चुनिटी आती ही रहती हैं। बिजनेस भी हमारी लाइफ की तरह अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशंस का सामना करता है। कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, आपके एफर्ट्स आपको मनचाहे रिजल्ट देंगे। जितना ज्यादा आप ऐसे काम करते हैं जो आपको डिस्कम्फर्ट करते हैं, उतनी ही ज्यादा आप डिस्कम्फर्ट के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। जिम कॉलिंस भी अपनी बुक ग्रेट बाय चॉइस में इस स्ट्रेटेजी को यूज करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की सलाह देते हैं। फोर्ड मोटर कंपनी के फाउंडर हेनरी फोर्ड अपनी कार प्रोडक्शन में इस सिद्धांत को अपनाते थे। कार की पॉपुलैरिटी को देखते हुए कई कंपनियां मार्केट में आईं, लेकिन समय के साथ वे सभी मार्केट से गायब हो गई। इसका मुख्य कारण था कि वे फैक्ट्री असेंबली लाइन को सही से बैचिंग नहीं कर पाईं, जबकि हेनरी फोर्ड इस काम में एक्सपर्ट थे। प्रायोरिटी की इंपॉर्टेंस को हर कोई जानता है। हर कोई जानता है कि उन्हें क्या और कब करना चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। वे कहते हैं कि जब भी आप किसी मुश्किल ऑप्शन का सामना करें, तो निर्णय लेने के लिए आपके पास जरूरी इंफॉर्मेशन का 40% से कम और 70% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपके पास दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं, बाकी सभी के पास भी उतने ही हैं। फिर भी कुछ लोग इतने ही समय में बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं और जो वे करना चाहते हैं उसे पूरा कर लेते हैं। लेकिन वे यह सब कैसे कर पाते हैं? सैली ने गरीब लोगों की मदद के लिए एक चैरिटी शुरू की। उसे रास्ते में आने वाली मुश्किलों का अंदाजा नहीं था। जब उसे डोनेशन कलेक्ट करने और दूसरे कंपीटिटर एनजीओज का सामना करना पड़ा, तो उसे यह और भी चैलेंजिंग लगा। जब कोई डोनेशन देने से मना करता, तो वह दुखी होकर सोचती, लोग दूसरों की केयर क्यों नहीं करना चाहते। इस तरह की नेगेटिव बातें सोचते सोचते सैली अपने काम को लेकर पूरी तरह से उदास हो गई। यह आदत अपने साथ बहुत सी नेगेटिव फीलिंग्स ले आई। जल्द ही उसने डोनेशन लेटर लिखने और इस काम में हिस्सा लेने से नफरत करना शुरू कर दिया। जिस पर्पस को वह दिल से केयर करती थी, उसे छोड़ने में बस कुछ ही महीने लगे। अगर आपकी लाइफ भी सैली की तरह हो रही है, सपने देखते हैं, शुरू भी करते हैं, लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम फिनिश व्हाट यू स्टार्ट बुक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे पीटर होलिंस ने लिखा है। कुछ मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को ध्यान से देखें और स्किप न करें, क्योंकि इस बुक की सारी बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। पूरी वीडियो देखने से आपको सभी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यह देखें कि आपको जो भी शुरू करते हैं, उसे पूरा करने के लिए क्या मोटिवेट करता है। एक बार एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन का इंटरव्यू हो रहा था। ऑडियंस में से एक 21 साल के लड़के ने पूछा, मैं 2 सालों से लगातार अपने बिजनेस पर मेहनत कर रहा हूं। होली हो या दिवाली, मैं दिन रात काम करता हूं, लेकिन फिर भी मुझे आगे बढ़ने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। सर, मुझे क्या करना चाहिए? बिजनेसमैन ने कहा, जब मैं तुम्हारी तरह स्टार्टअप कर रहा था, तो शुरुआत में मैं भी कभी एक काम करता, लेकिन उसे पूरा किए बिना ही दूसरा शुरू कर देता। इस वजह से कई बार मुझे भी ऐसा लगता कि क्या मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन भी पाऊंगा या नहीं। एक दिन मैंने फिनिश व्हाट यू स्टार्ट बुक पढ़ी, जिसमें ऑथर पीटर होलिंस ने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कैसे हम जो भी शुरू करते हैं, उसे पूरा करते हुए अपनी मनचाही मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जब मैंने इन तरीकों को अपनाना शुरू किया, तो प्रोडक्टिवली काम करने लगा और आज रिजल्ट तुम्हारे सामने है। लड़के ने कहा, अच्छा सर, प्लीज हमें भी बताइए ना। बिजनेसमैन बोले, ठीक है, अगले 23 मिनट ध्यान से सुनना और इंपॉर्टेंट बातों के नोट्स भी बना लेना। ये तरीके बिजनेस में तो हेल्प करेंगे ही, साथ ही तुम्हारी डेली लाइफ के गोल्स, जैसे कितने पैसे कमाने हैं, हेल्दी रहना है और अच्छे रिलेशनशिप बनाने हैं, में भी हेल्प करेंगे। इसलिए अंत तक ध्यान से हर चीज को समझना।
मोटिवेशन के प्रकार। तो सबसे पहले अपने गोल के लिए मोटिवेटेड रहना जरूरी है। मोटिवेशन दो तरह के होते हैं। एक इनर मोटिवेशन जो हमें अंदर से एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करता है। दो एक्सटर्नल मोटिवेशन ऐसी बाहरी चीजें जो आपको एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती हैं। अपने आप को एक्सटर्नली मोटिवेटेड रखने के लिए यह करें। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ऐसे लोग होते हैं जो आपके गोल्स के बारे में बातचीत करते हैं। ऐसा इंसान जिसके साथ आप कुछ करने के लिए कमिटमेंट करते हैं और वह इंसान समय समय पर आपको याद दिलाता है। जब आप हार मानना चाहते हैं तो वह आपको डांटता है और फिर से ट्रैक पर लाने की कोशिश करता है। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर किसी दोस्त, सीनियर, टीचर या ऐसे इंसान को बनाएं जो वहां पहुंच चुका हो जहां आप पहुंचना चाहते हैं या उस रास्ते की अच्छी समझ रखता हो जहां आप चल रहे हैं। 2. मनी मोटिवेशन। पैसा खोने का डर एक ऐसा मोटिवेशन है जो सभी को एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करता है। इसका एक अच्छा उदाहरण है महंगी जिम मेंबरशिप। अगर आपने एक बार में साल भर या 6 महीने की फीस दे दी तो आप जिम बार बार जाएंगे क्योंकि पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते। यही तरीका अपने काम में अपनाएं। अपने किसी भरोसेमंद दोस्त को कुछ पैसे दे दें और कहें कि जब मैं यह काम पूरा कर लूं तभी वापस देना। इससे आप जो स्टार्ट करेंगे उसे फिनिश करने के लिए अंदर से मोटिवेट हो जाएंगे। 3. सेल्फ ब्राइबरी। अपने आप से वादा करें कि अगर आप अपने बनाए हुए प्लान को फॉलो करते हैं तो आपको इनाम मिलेगा। इनाम ऐसा डिसाइड करें जो आपको बहुत पसंद हो और मुश्किल आने पर उस इनाम को याद करके आगे बढ़ते रहें। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप इस साल जितने पैसे सेव करने का टारगेट बनाते हैं उसे पूरा कर लेते हैं तो उनमें से कुछ पैसों से अपनी मनपसंद जगह छुट्टियां बिताने जाएंगे। मनपसंद जगह घूमने की फीलिंग को ध्यान में रखने से हर बार जब आप अपना पैसा किसी फिजूल जगह खर्च करना चाहेंगे तो यह पैसे बचाने के लिए एक पावरफुल रिमाइंडर की तरह काम करेगा। अब इंटरनली मोटिवेटेड रहने के लिए यह करें। देखें आपको इससे क्या मिल रहा है। हो सकता है कि उस काम को पूरा करने से आपको पैसा मिल रहा हो या लाइफ में खुशी और सेटिस्फैक्शन। उदाहरण के लिए, कुछ लोग अपने पर्पस को ध्यान में रखकर काम करते हैं। जैसे कोई टीचर जो पैसे कमाने के साथ साथ इस काम को खुशी और संतुष्टि के लिए करता है। उनका पर्पस है लोगों को कुछ बेहतर सिखाना और लाइफ के बारे में एक नया नजरिया डेवलप करने में हेल्प करना, जिससे उन्हें इंटरनली खुशी मिलती है। दूसरी तरफ उनका एक बिजनेस भी है जिसे वह पैसों के लिए करते हैं। दोनों जगह उनका यह क्लियर है कि उन्हें क्या मिल रहा है, इसलिए दोनों जगह वह अच्छा काम कर पाते हैं। इस तरह आप अपने काम में देखें कि उससे आपको क्या चाहिए और क्या वह आपको मिल रहा है। अगर वह आपको लगातार मिलता रहेगा तो आप काम करते रहेंगे। अगला सवाल, आपकी लाइफ कैसे बदलेगी? जैसे ज्यादा पैसे कमाकर आप अच्छा घर खरीद सकते हैं या अच्छी कार चला पाएंगे। अपनी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करके आप लोगों के साथ कॉन्फिडेंटली बात कर पाएंगे। फिर देखें आपकी फैमिली को क्या फायदा होगा। हम सबकी फैमिली हमारे लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए उन्हें अपने आप को मोटिवेट करने के सोर्स की तरह देखें। उनके चेहरे पर उस मुस्कुराहट को इमेजिन करें जब आप उन्हें अच्छी लाइफ देकर प्राउड फील करवाएंगे। इमेजिन करें कि आपके बच्चों को अच्छे स्कूल की एजुकेशन मिल रही है, वे एक अच्छी सोसाइटी में रहते हैं। आपसे मोटिवेट होकर वह अपनी टीनएज तक इतने काबिल बन गए हैं कि स्कूल और कॉलेज का खर्च खुद से उठा लेते हैं। आपका दूसरों पर क्या इन्फ्लुएंस होगा? अपनी फील्ड के उन लोगों को इमेजिन करें जिनसे आप इंस्पायर होते हैं। आपको भरोसा होता है कि अगर वे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। क्या आप नहीं चाहते कि कभी वह उदास बच्चा जिसे करने की कुछ उम्मीद नजर नहीं आ रही हो, जब वह आपकी स्टोरी सुने तो उसके अंदर से आवाज आए कि अगर यह इंसान इतनी मुश्किलों में रहकर आज वहां तक पहुंच सकता है तो मैं भी कर सकता हूं? इमेजिन करें कि एक अखबार बेचने वाला मामूली सा लड़का जो बाद में देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट और प्रेसिडेंट बना,
उसकी स्टोरी से लोगों को प्रेरणा मिलती है। जब वह बच्चे उस पर विश्वास कर सकते हैं, तो क्यों नहीं आप भी खुद पर भरोसा कर सकते हैं। अपनी सक्सेस सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, बल्कि उन लोगों की भी उम्मीद बनती है जो आपके जैसे हालात में हैं और कुछ करना चाहते हैं। अमीर बनकर ही आप गरीब लोगों की हेल्प कर पाएंगे, जिससे अपनी लाइफ को तो अच्छी तरह से जिएंगे, साथ ही साथ जरूरतमंद लोगों की मदद भी कर पाएंगे। कैसा फील करेंगे? इमेजिन करें कि अपने गोल को अचीव करने के बाद आप कैसा फील करेंगे। यह पॉजिटिव फीलिंग आपको काम को पूरा करने के लिए मोटिवेट करेगी। अपने बड़े सपने को छोटा बनाएं। अपने बड़े गोल्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। जैसे 1 साल के गोल्स को महीनों में और फिर उन्हें हफ्ते और दिन के गोल्स में बांट लें। हर दिन के गोल को पूरा करने में लग जाएं। हर रोज अपनी तरफ से 100% देने से आप अंदर से मोटिवेटेड फील करेंगे कि हाँ, मैं अपने बड़े गोल की तरफ बढ़ रहा हूं। अगला स्टेप, अपना मैनिफेस्टो क्रिएट करें। हर कंपनी का एक मैनिफेस्टो होता है। जैसे अगले साल वे क्या क्या करने वाले हैं, किन गोल्स पर काम करेंगे, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कौन सी चीजें इंप्रूव करेंगे, क्या नई चीजें ऐड करेंगे और किन पुरानी चीजों को हटाएंगे। मैनिफेस्टो या रोड मैप क्लियर होने से वे पूरे साल खुलकर एक्शन ले पाते हैं और अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं। इसी तरह इलेक्शन में हर पार्टी का एक मैनिफेस्टो होता है। वे बताते हैं कि अगले 5 साल में जनता के लिए क्या क्या करने वाले हैं। तभी आप उन्हें वोट देते हैं। सोचिए, जिस पार्टी का मैनिफेस्टो ही न हो, क्या आप उसे वोट देंगे? नहीं, और वह पार्टी कभी जीत भी नहीं पाएगी। आपकी लाइफ का भी एक मैनिफेस्टो होना चाहिए कि अगले कुछ सालों में कहां पहुंचना चाहते हैं और क्या क्या करना चाहते हैं। इसके लिए इन 3 रूल्स को फॉलो करें। रूल नंबर 1, खुद को इवेलुएट करें। अपने आप से पूछें, अगर आलस या डर नहीं होता तो क्या मैं हार मान लेता? इससे यह क्लियर हो जाएगा कि आपके अंदर काबिलियत की कमी नहीं है, बल्कि आप सिर्फ आसान रास्ता अपनाने की तलाश में हैं। ब्रूस ली कहते हैं, प्रेपरेशन फॉर टुमारो इज अ हार्ड वर्क टुडे। आपको कल की अच्छी तैयारी के लिए आज हार्ड वर्क करना ही होगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। मान लीजिए आपका गोल 1 महीने में अपने कस्टमर को कुछ प्रोडक्ट देकर एक निश्चित अमाउंट कमाना है। जब आप ग्राउंड लेवल पर काम करना शुरू करते हैं तो यह मुश्किल लगता है। आप खुद को डिमोटिवेटेड पाते हैं और काम करना बंद करना चाहते हैं या कुछ दिनों की छुट्टी लेना चाहते हैं। तो छोड़ने से पहले अपने आप से पूछें, क्या मैं सिर्फ आलसी हो रहा हूं? अगर सच में कोई ठोस कारण है तो ब्रेक लेना ठीक है। अगर नहीं तो काम को कंटिन्यू करें। इससे आपके माइंड में अपनी एक्शन टेकर इमेज या मैनिफेस्टो बनने लगेगा कि आप जो काम शुरू करते हैं उसे पूरा भी करते हैं। रूल नंबर 2, 3 टास्क मेथड। एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 3 चीजों पर फोकस करें और उस दिन सबसे पहले उन्हें पूरा करने को ही प्रायोरिटी दें। कभी कभी हम जो चाहते हैं उस पर इसलिए काम नहीं कर पाते क्योंकि समझदारी से प्लानिंग नहीं करते। जैसे एक्सरसाइज शुरू करने से पहले सोचते हैं, बहुत थक जाऊंगा, या एक बार में आधा घंटा एक्सरसाइज मुझसे नहीं हो पाएगी। ऐसे में सिर्फ 10 मिनट के लिए 3 एक्सरसाइज चुनें और उन्हें ही करें। रात से पहले ही यह डिसाइड कर लें कि आप अगले दिन किन 3 चीजों पर काम करेंगे। अगले दिन सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देने की तैयारी करें ताकि आप लॉजिकली प्लान बनाकर उस पर काम कर सकें और इमोशन से प्रभावित होने से बचें। रूल नंबर 3, अपनी इंटेंशन को रिफर्ब करें। यह रूल काफी हद तक रूल 1 की तरह है। इसे तब अप्लाई करें जब आपको अपने प्लान के हिसाब से एक्शन लेने में आलस या डर का सामना करना पड़ रहा हो। जब आप काम को छोड़ने या आगे बढ़ने के बारे में डाउट करते हुए पाएं, तो अपने आप को यह बातें याद दिलाएं। इससे भी बेहतर है कि अपने जवाब कहीं लिख लें ताकि उन्हें दोबारा देख सकें। आई वॉन्ट, यानी मैं चाहता हूं। यहां अपना फाइनल गोल बताते हुए अपने आप को समझाएं कि इससे आपको कैसे फायदा होगा। इसे अचीव करने का आपका रीजन या मोटिवेशन क्या है। अपने एक्सटर्नल और इंटरनल मोटिवेट को याद करते रहें।
जैसे मैं अमीर बनना चाहता हूं, मैं अपने लिए करना चाहता हूं, अपनी फैमिली के लिए और सोसाइटी के लिए करना चाहता हूं। आई विल यानी मैं करूंगा। यहां आप अपने आप को बताएं कि उस फाइनल गोल तक पहुंचने के लिए आप क्या क्या करेंगे। यह सवाल आपका ध्यान इस तरफ लाएगा कि आप जो कर रहे हैं उसे पूरा करना कितना जरूरी है और यह काम उस बड़े गोल से कैसे जुड़ा हुआ है। आप समझ जाएंगे कि जर्नी डेस्टिनेशन का जरूरी हिस्सा है। आपका ध्यान इस पर जाएगा कि अभी क्या करना सबसे जरूरी है। उदाहरण के लिए अपने आप से कहें, अगर मैं इतने पैसे कमाना चाहता हूं तो मुझे इस प्रोजेक्ट को पूरा करके उन दूसरे प्रोजेक्ट्स पर कड़ी मेहनत करनी होगी और मैं इन्हें पूरा करूंगा। आई विल नॉट डू यानी मैं नहीं करूंगा। अब अपने आप को बताएं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे काम लिखें जो आपकी ग्रोथ में रुकावट बन सकते हैं, जैसे ध्यान भटकाना, डिसिप्लिन की कमी, काम को डिले करना, टाइम वेस्ट करने वाले काम। अपने आप से कहें, मैं अमीर बनना चाहता हूं, इसलिए मैं सोशल मीडिया पर बेकार कंटेंट में अपना टाइम खराब नहीं करूंगा और अपने प्रोजेक्ट्स पर काम करने को प्रायोरिटी दूंगा। फॉलो थ्रू माइंडसेट डेवलप करें। फॉलो थ्रू योर सक्सेस माइंडसेट हमारी सिचुएशन और प्रॉब्लम को इमेजिन करने और उनसे डील करने का एक तरीका है। एक कहानी, जेरोल्ड अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते थे। जब उन्होंने सच में अपना बिजनेस शुरू किया तो कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा जिससे वे डरने लगे। उदाहरण के लिए उन्हें एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना था, लेकिन यह सोचकर डर गए कि वे अपना पैसा खो सकते हैं। इस डर ने उन्हें अनकंफर्टेबल कर दिया। एक और वजह जिससे वे इन्वेस्टमेंट करने से बच रहे थे वह थी अपनी हॉबी या लायबिलिटी की चीजों पर पहले खर्च करना। इस वजह से उनके पास अपने स्टार्टअप के लिए ज्यादा पैसा नहीं बचता था। जैसा कि एक बिजनेस का रूल है कि हर रोज नए चैलेंज और अपॉर्चुनिटी आती है। आखिरकार वे अपनी पुरानी जॉब में वापस चले गए क्योंकि वह उनके लिए कंफर्टेबल थी। इसका नतीजा यह हुआ कि वे कभी भी बहुत ज्यादा पैसे कमाने और बिजनेसमैन बनने के अपने सपने तक नहीं पहुंच सके। जेरोल्ड का नेगेटिव माइंडसेट। जेरोल्ड का माइंडसेट नेगेटिव था। उन्होंने आने वाली मुश्किलों, डिस्कंफर्ट और जरूरी सैक्रिफाइस से बचने की कोशिश की। इसी वजह से वे अपने सपनों तक नहीं पहुंच सके। अगर जेरोल्ड का माइंडसेट पॉजिटिव या ऑप्टिमिस्टिक होता तो वे सक्सेसफुल हो सकते थे। सक्सेस माइंडसेट अपनाएं। माइंडसेट 1, इट्स वर्थवाइल माइंडसेट। यह भरोसा रखें कि कड़ी मेहनत से इंप्रूवमेंट हो सकती है और होगी। चाहे सिचुएशन कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, आपके एफर्ट्स आपको मनचाहे रिजल्ट देंगे। खुद पर विश्वास करें कि आप दूसरों की तरह अच्छे हैं। अपनी स्किल्स और अपॉर्चुनिटी पर भरोसा रखें। ऐसे बिलीफ्स को मजबूत करें जो आपको अपना काम पूरा करने के लिए मोटिवेट करें। उदाहरण, किसी बिजनेस मीटिंग में मेरे पास भी क्लाइंट को हैंडल करने की उतनी ही स्किल है जितनी ऑफिस के बाकी सक्सेसफुल लोगों के पास है। माइंडसेट 2, कंफर्ट विद डिस्कंफर्ट। इस सच्चाई को मानकर चलें कि आपकी सक्सेस की जर्नी कभी कभी बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होगी, इसलिए आपको उस डिस्कंफर्ट के साथ कंफर्ट होने की जरूरत है। नई और अनजान सिचुएशन आने पर भी काम करते रहना कभी भी कंफर्टेबल नहीं होता, क्योंकि यह आपको ऐसे काम करने के लिए कहता है जो आपके लिए अननोन और नए हैं। कभी हार ना मानने के लिए आपको डिस्कंफर्ट की फीलिंग से बचने की बजाय उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट पर ध्यान देना होगा कि उसमें क्या है जो आपको आपके गोल के करीब ले जा सकता है। जितना ज्यादा आप ऐसे काम करते हैं जो आपको डिस्कंफर्ट करते हैं, उतनी ही ज्यादा आप उस डिस्कंफर्ट के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। ऐसा करते रहने से आप पाएंगे कि डिस्कंफर्ट एक टेम्परेरी फीलिंग है जो सिचुएशन का सामना करने के साथ ही कुछ समय में दूर हो जाती है। हिम्मत से उसका सामना करने से आपका मन डिस्कंफर्ट से डरना बंद कर देगा और आपको यह फील होगा कि डिस्कंफर्ट की फीलिंग आपको चोट नहीं पहुंचाती, बल्कि
इसे सहकर आप पहले से ज्यादा मजबूत बनते हैं। माइंडसेट 3, अलाउ लर्निंग माइंडसेट। बेस्ट सेलिंग बुक चिकन सूप फॉर द सोल के ऑथर जैक कैनफील्ड की बुक पब्लिश होने से पहले 144 बार रिजेक्ट की गई थी। जब जैक ने पब्लिशर से कहा कि वे इसके पब्लिश होने के पहले 18 महीनों में 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख कॉपियां बेचना चाहते हैं, तो पब्लिशर ने हंसते हुए कहा कि इसकी 20,000 कॉपी भी बेच लो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी। लेकिन जैक कैनफील्ड रिजेक्शन और फेलियर से नहीं डरे, बल्कि उन्होंने उनसे सीखते हुए काम किया। परिणामस्वरूप यह बुक अमेरिका में 8 मिलियन और दुनिया भर में 10 मिलियन से ज्यादा कॉपियां बिकी। कैनफील्ड का बुक ब्रांड अब $1 बिलियन का बन चुका है। आप भी इसी तरह सीखते हुए आगे बढ़ने का माइंडसेट डेवलप करें। इसके लिए अपने आप से पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? यह सवाल हमारे अंदर नॉलेज की प्यास पैदा करता है। हम एक्साइटेड होकर यह देखने की कोशिश करते हैं कि इस एफर्ट से फाइनल रिजल्ट कैसा मिलेगा और वह मिलने के बाद हमें कितना अच्छा फील होगा। अपनी सक्सेस को एक्सपीरियंस करें। इससे मोटिवेट होकर आप अपने काम को पूरा करने में फिर से लग जाएंगे। माइंडसेट 4, स्ट्रेस फ्री माइंडसेट। स्ट्रेस इस बात पर असर डालता है कि आप में कितनी विल पावर और सेल्फ कंट्रोल है। हो सकता है कि आपने इसे अब तक नोटिस न किया हो, लेकिन यह जरूर महसूस किया होगा कि जब आप स्ट्रेस्ड और परेशान होते हैं तो थका हुआ फील करते हैं और कम काम कर पाते हैं। एक ऑस्ट्रेलियन स्टडी में पता चला है कि जो स्टूडेंट अपने एग्जाम को लेकर परेशान थे, उन्होंने अच्छा खाना, अच्छी नींद और एक्सरसाइज जैसी हेल्दी हैबिट्स को इग्नोर किया। इसके बजाय ज्यादा स्मोकिंग की, कैफीन कंज्यूम किया और अपनी फीलिंग को कंट्रोल करने में स्ट्रगल किया। इससे उनकी केयर और कमिटमेंट पर ध्यान कम हो गया। MS धोनी मुश्किल सिचुएशन में भी कूल रहते हैं। वे सोचते हैं कि इसे ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है और सोचने के बाद उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। इससे स्ट्रेस अपने आप दूर हो जाता है। यही स्ट्रेस फ्री माइंडसेट उन्हें आज इस मुकाम तक लेकर आया है। प्रोक्रेस्टिनेशन, टालमटोल की आदत पर काम करें। अब हमें अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट पर काम करना होगा। चलिए इसे 2 दोस्तों की कहानी से समझते हैं। शैली की कहानी। शैली फ्रीलांसिंग का काम करती थी। उसके पास एक कोडिंग का बड़ा प्रोजेक्ट आया जिसकी टाइम लिमिट 1 हफ्ते की थी। उसे पता था कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हर दिन 15 पेज का कोड लिखना होगा, लेकिन काम करने के समय व आलस के कारण इसे टाल देती। अपने पिछले दिन का काम रिकवर करने के लिए अगले दिन उसने 30 पेज कोडिंग करने की प्लानिंग की, लेकिन उसकी कैपेसिटी सिर्फ 15 से 20 पेज कोडिंग करने की थी। इसलिए अगले दिन भी वह 30 पेज नहीं लिख पाई। अब उसने इसे और टाल दिया, जिससे उसे 45 पेज कोडिंग करनी पड़ी। काम पूरा करने का कोई शॉर्टकट ढूंढने के बाद उसने 3 दिनों में 7 दिनों का काम पूरा कर लिया, लेकिन जल्दबाजी के कारण उसमें कई गलतियां रह गईं। क्लाइंट ने प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं किया और उस कस्टमर ने शैली को दोबारा से कोई भी प्रोजेक्ट देने से मना कर दिया। सीख। टालमटोल से काम की गुणवत्ता प्रभावित होती है। प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने के लिए छोटे छोटे हिस्सों में काम बांटें और डेडलाइन का ध्यान रखें। इससे आपका काम सही समय पर और अच्छी क्वालिटी के साथ पूरा होगा। दूसरा एग्जाम्पल है मिशेल का। मिशेल भी सेम प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। शैली के अपोजिट मिशेल समझती थी कि उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। अपनी स्किल के अकॉर्डिंग वह उस बड़े से प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेती थी जिन्हें वह मैनेज कर सके। फिर अपने हर दिन डिसाइड किए हुए हिस्से पर काम करने लगती थी। शैली की तरह मिशेल भी एक दिन में 15 पेज कोड लिख सकती थी। इसलिए उसने हर रोज इतना करने पर फोकस किया जिससे कभी कभी वह ज्यादा भी कर पाती। हर दिन के गोल को पूरा करने के बाद वह अपने आप को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देती, जैसे दोस्तों के साथ थोड़ा हैंग आउट करना, गेम खेलना या अपनी पसंद की चीजें खाना। हफ्ते के अंत में उसने बिना किसी गलती के कोड लिखकर पूरा प्रोजेक्ट क्लाइंट को भेज दिया।
क्लाइंट ने उसे पूरी पेमेंट की, अच्छी रेटिंग दी और 2 अन्य क्लाइंट का रेफरेंस भी दिया। सबसे अच्छी बात यह रही कि वे उसके परमानेंट कस्टमर बन गए, यानी मिशेल को एक स्थायी आय का स्रोत मिल गया। दोनों की स्किल्स और बाकी चीजें सेम थीं, लेकिन दोनों के बीच फर्क यह था कि मिशेल ने अपने प्रोजेक्ट में प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं किया और फोकस से काम किया। प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करने के लिए मिशेल के 2 तरीके। एक टेम्पटेशन बंडलिंग। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की रिसर्चर मिल्कमैन ने इसे स्टूडेंट्स के साथ आजमाया। उन्होंने बच्चों के प्रेजेंट बिहेवियर को इस तरह से बदलने की कोशिश की जिससे उनके फ्यूचर के गोल्स पूरे होते हुए दिखें। उदाहरण, वर्कआउट को आदत बनाने के लिए वर्कआउट करते समय अपनी फेवरेट चीजें खाएं। टीवी देखते समय वर्कआउट करें या वर्कआउट करते हुए अपने फेवरेट गाने सुने। इस तरह बच्चे वर्कआउट करते हुए अच्छा फील करने लगे और अंदर से मोटिवेटेड भी रहे। अगर आपको किसी काम से परेशानी होती है तो आप सारा मोटिवेशन खो देंगे और काम टालने लगेंगे। इसलिए अपने बड़े गोल को छोटे और मनपसंद काम के साथ जोड़ें। आसान शब्दों में कहें तो अपने बड़े गोल के लिए ऐसे छोटे छोटे काम ढूंढें जिनसे तुरंत खुशी, इंस्टेंट प्लेजर मिले। मिल्कमैन का निष्कर्ष। उन्होंने पाया कि 51% बच्चे इस तरीके के साथ एक्सरसाइज करने में रुचि रखने लगे। कैसे लागू करें? 2 बॉक्स वाली लिस्ट बनाएं। पहले बॉक्स में वे काम लिखें जिन्हें करने में मजा आता है। दूसरे बॉक्स में वे काम लिखें जो आपके फ्यूचर के लिए जरूरी है। फिर दोनों को आपस में मिलाएं। उदाहरण, अगर आपको चॉकलेट खाना, सर्फिंग, सॉकर खेलना और रनिंग पसंद है, लेकिन बैठकर काम करना, होमवर्क करना या पियानो की क्लास लेना अच्छा नहीं लगता है, तो चॉकलेट खाते खाते अपना होमवर्क करें। इससे काम भी पूरा होगा और मजा भी आएगा। 2 छोटे स्टेप्स से शुरुआत करें। कुछ भी करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि शुरू करने में आपकी रुकावटें बहुत कम हो। उदाहरण, अगर आपको 100 पेज की किताब पढ़नी है तो उसे बड़े लक्ष्य की तरह न देखें। इसे छोटे छोटे चैप्टर्स, पैराग्राफ्स या लाइनों में तोड़ें, क्योंकि पूरी किताब इन्हीं छोटे हिस्सों से बनी है। छोटे पैराग्राफ पढ़ते हुए छोटे छोटे स्टेप्स उठाएं। छोटे काम तेजी से पूरे होते हैं। शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले सबसे आसान कामों से शुरुआत करें। शायद आपको लगे कि मुश्किल चीजें बाद में छोड़ना उल्टा है, लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने के लिए पहले स्टेप को जितना आसान बना सकते हैं उतना आसान बनाना जरूरी है। इसके फायदे, आप मोटिवेट रहेंगे। आपका मन यह मानने लगेगा कि आप यह काम और इस जैसे अन्य काम आसानी से कर सकते हैं। मुश्किल कामों तक पहुंचने पर वे आपके लिए आसान लगने लगेंगे, क्योंकि आपका दिमाग पहले ही इस तरह के कई काम कर चुका होगा। रिस्क को कंसीडर करें। आगे बढ़ने से पहले यह सोचें कि क्या गलत हो सकता है। बिल गेट्स का उदाहरण। बिल गेट्स भी अपने काम में रिस्क का विश्लेषण करते थे। उन्होंने हमेशा यह सोचा कि संभावित समस्याओं को पहले से समझना और उनके लिए तैयार रहना कैसे मददगार हो सकता है। जिम कॉलिंस भी अपनी बुक ग्रेट बाय चॉइस में इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए करने की सलाह देते हैं। बुक में वे बताते हैं कि कैसे बिल गेट्स जैसे लोग लगातार इस बात को लेकर सीरियस रहते हैं कि क्या गलत हो सकता है। हमेशा सबसे बुरी स्थिति से बचने के लिए इन लोगों ने सच में बहुत कड़ी मेहनत की। सबसे खराब रिजल्ट से बचने के लिए वे हमेशा अपनी प्लानिंग पर ध्यान देते हैं। यह उन्हें मोटिवेट करता है और काम को टालने से रोकता है। आप भी इस तरह थोड़े सीरियस हो जाएं और सवाल करना शुरू करें। क्या गलत हो सकता है? कुछ चैलेंज या मुश्किलों से बचने के लिए छोटी छोटी प्लानिंग बनाएं और काम करें। क्या गलत हो सकता है के बारे में सोचना आपको ज्यादा प्रोडक्टिव बनाता है, क्योंकि इस समय आप डरे हुए और अलर्ट रहते हैं। अपने आप से पूछें, अगर मैं इस समय एक्शन लेने में देरी करता हूं तो मुझे कैसे नुकसान हो सकता है? क्या यह मौका किसी और ज्यादा एक्टिव इंसान को मिल सकता है? क्या यह मौका हाथ से निकल सकता है?
कई चीजें सही समय पर ही हासिल की जा सकती हैं। हालांकि डर हमेशा एक अच्छा मोटिवेटर नहीं होता है, लेकिन अगर यह काम करता है तो इसका उपयोग क्यों न करें। जब आप जानते हैं कि आप किस तरह के खतरे में हैं, तो डर आपको आगे बढ़ने के लिए अंदर से पुश करता है। नो डिस्ट्रैक्शन जोन बनाएं। नो डिस्ट्रैक्शन जोन बनाने के लिए 3 मेथड्स बेहद उपयोगी है। 1. बैचिंग। बैचिंग का मतलब है अपने काम को उससे संबंधित दूसरे कामों के साथ जोड़कर पूरा करना। उदाहरण, फोर्ड मोटर कंपनी के फाउंडर हेनरी फोर्ड ने अपनी कार प्रोडक्शन में बैचिंग का इस्तेमाल किया। जब मार्केट में कई नई कार कंपनियां आईं, तो समय के साथ वे गायब हो गईं। इसका मुख्य कारण यह था कि वे फैक्ट्री असेंबली लाइन को सही तरीके से बैचिंग नहीं कर सकी। हेनरी फोर्ड ने पूरी कार बनाने की प्रक्रिया को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। पहले इंजन बना, फिर सीट कवर, फिर बम्पर, और इसी तरह दूसरे पार्ट्स। यह तरीका पूरे प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करता है और काम के बीच स्विचिंग को रोकता है। बैचिंग के फायदे: 1. वर्कर्स को उनके काम में स्पेशलिस्ट बनने और इंप्रूवमेंट करने की फ्रीडम मिली। 2. गलतियां कम होने लगीं। 3. आने वाली मुश्किलों को आसानी से हल किया जा सका। इसका नतीजा यह हुआ कि फोर्ड ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन और आउटपुट में सबसे ऊपर पहुंच गया। 2. डोंट डू लिस्ट। हर कोई जानता है कि क्या करना है, टू डू लिस्ट, लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि आप जाने क्या नहीं करना है। डोंट डू लिस्ट के फायदे: यह आपको उन चीजों को इग्नोर करने में मदद करती है जो आपके फाइनल गोल को हासिल करने में बाधा डाल सकती हैं। अपनी डोंट डू लिस्ट में शामिल करें। 1. वे काम जो जरूरी हैं लेकिन अभी नहीं किए जा सकते। ये ऐसे काम हैं जो आपके लिए अगले कुछ महीनों में जरूरी हो सकते हैं, लेकिन इन्हें दूसरों के रिस्पॉन्स या उनके एक्शन के पूरा होने के बाद ही किया जा सकता है। उदाहरण, आपका एक प्रोजेक्ट जिसके लिए आपको क्लाइंट की अप्रूवल का इंतजार है। 2. वे काम जो जरूरी तो हैं लेकिन आपके बिना भी पूरे हो सकते हैं। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आप देखेंगे कि कई छोटी छोटी चीजें आपकी इनकम में सीधे योगदान नहीं करती, लेकिन आपका समय ले लेती हैं। उदाहरण, ईमेल्स, सोशल मीडिया अपडेट्स। क्या करें? ऐसी चीजों को किसी और को सौंप दें या आउटसोर्स करें। अपना समय उन जरूरी कामों पर लगाएं जो पूरे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। तीसरा मेथड है 40/70 रूल। इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी एस जयशंकर अपने किसी भी इंपॉर्टेंट काम को पूरा करने के लिए इस रूल को अपनाते हैं। वह कहते हैं कि जब भी आप किसी मुश्किल ऑप्शन का सामना करें, तो डिसीजन लेने के लिए आपके पास जरूरी इंफॉर्मेशन का 40% से कम और 70% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास 40% से कम इंफॉर्मेशन है, तो आप आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त चीजें नहीं जानते हैं और शायद बहुत सारी गलतियां करेंगे। इसके विपरीत, अगर आप 70% डाटा मिलने के बाद भी और ज्यादा डाटा के पीछे भागते हैं, जो ग्राउंड लेवल पर काम किए बिना नहीं मिलता, तो आप बहुत ज्यादा घबरा और थक जाएंगे। हो सकता है कि मौका आपके हाथ से निकल जाए और जिसने आपसे पहले ही शुरुआत कर दी थी, वह आपको हरा दे। जब आप 70% से ज्यादा इंफॉर्मेशन या कॉन्फिडेंस पाने की कोशिश करते हैं, तो कई नेगेटिव चीजें सामने आने लगती हैं, जिससे आपकी स्पीड और इंटरेस्ट दोनों कम होने लगते हैं। इसका मतलब है कि कुछ भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए इस रूल को फॉलो करें ताकि आप जो भी शुरू करें उसे पूरा भी कर सकें। फिनिश व्हाट यू स्टार्ट की बुक समरी। अब इस बुक के मेन लेसन्स को रिवाइज करते हैं ताकि आपको सभी पॉइंट्स याद रहें और उन्हें इंप्लीमेंट करना आसान हो। 1. अपने गोल्स को पाने के लिए हंग्री रहें। ऐसा आप अपने इनर और एक्सटर्नल मोटिवेशन को याद करके कर सकते हैं। 2. बिजनेस और पॉलिटिकल लीडर्स की तरह अपना मैनिफेस्टो क्रिएट करें। यह तय करें कि अगले 5 सालों में आप कहां पहुंचना चाहते हैं। 3. डिस्कम्फर्ट सिचुएशन में कंफर्ट होने वाला सक्सेस माइंडसेट डेवलप करें। 4. प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करें। 5. नो डिस्ट्रैक्शन जोन बनाएं। बैचिंग और 4070 रूल के साथ जितनी जल्दी हो सके
एक्शन लेना शुरू करें और काम को कंप्लीट करें। थैंक यू दोस्तों। अगर आप भी बुक समरी के इस हिस्से तक पहुंच चुके हैं तो इसका मतलब है कि आप भी हमारी तरह किताबों से बहुत प्यार करते हैं। अगली किताब आप हमारे चैनल पर कौन सी देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हर हफ्ते हमारी 2 नई बुक समरीज को एंजॉय कर सकें और हर हफ्ते कुछ नया सीख सकें। जल्दी मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।